हाँ, सो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड द रेडिएशन। तो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो यस्टरडे क्या डिस्कस किया था, द इंटरएक्शन ऑफ अ थर्मल एनर्जी एंड रेडिएशन एंड द मैटर वी डिस्कस, ठीक है। तो देखो यस्टरडे क्या रिजल्ट आ गया था, दैट इज क्यू ए, दैट इज क्यू इक्वल्स टू क्यू ए plus QR plus QT, where Q क्या था, where the Q be the total amount of thermal energy incident on the surface। मतलब जो एनर्जी आपके सरफेस के ऊपर जो एनर्जी फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, वो क्या होती है आपकी Q। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज अ Q इक्वल्स टू QA प्लस QR प्लस QT। मीन्स जो एनर्जी इंसिडेंट होती है ऑन द सरफेस के ऊपर, वो क्या होती, मतलब उस में से कुछ बराबर, कुछ हीट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, एंड कुछ हीट क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। सही है। तो ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं और डिस्कस किए थे, दैट इज Q इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, ठीक है। वेर Q क्या था, द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, वेर क्यू ए क्या था, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, क्यू आर क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट, एंड क्यू टी क्या था, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट। देखो फिर मैंने इसको क्या किया था, डिवाइड बाय क्यू किया था बोथ द साइड। जब मैंने इसको डिवाइड बाय क्यू बोथ द साइड किया था, तो मुझे रिजल्ट मिला था, दैट इज ये रिजल्ट क्या था अपना बताओ, 1 इक्वल्स टू, हाँ बोलो, ए प्लस आर प्लस टी, वेयर वेयर ए क्या था, coefficient of absorption plus coefficient of reflection and the plus of coefficient of transmission। यहाँ तक अपन डिस्कस किए थे, ठीक है। ये पॉइंट थे। अभी उसके बाद देखो, मतलब इस तीनों का सम, coefficient of absorption द प्लस coefficient of reflection प्लस coefficient of transmission, इन तीनों का सम क्या चाहिए, 1 चाहिए। इन तीनों का सम क्या चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो कुछ कंडीशंस अपन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, ये तो आप लोगों को पता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कैसे डिफाइन करते, बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द, बोलो, रेशियो ऑफ amount of heat absorbed to the total heat incident on the surface। अभी रिफ्लेक्शन आप लोग बता लोगे और ट्रांसमिशन भी आप लोग वैसे तरीके से बना लोगे, ठीक है। आपने होमवर्क भेजा है, सभी लोगों ने आसपास होमवर्क आ गए थे। नाउ अभी देखो कंडीशन पढ़ते हैं, मैं एक एक कंडीशन आपको ये स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन पे बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन, अब देखो इफ कोएफिशिएंट आल्सो 0, अगर देखो कोएफिशिएंट, आपका कंडीशन क्या है, एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब भाई साहब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन क्या हो गए, 0, मतलब ट्रांसमिशन का वैल्यू क्या आएगा, 1। समझ गए क्या, एब्जॉर्प्शन का वैल्यू 0 हो गया और रिफ्लेक्शन का वैल्यू 0, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1। क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन का वैल्यू 1, ठीक है। अब ऐसी अगर कंडीशन, मतलब कोई कोई ऑब्जेक्ट ना ऐसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन 0 होता है। कोई क्या बॉडी ऐसे होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, 0 होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, 0। मतलब पूरा का पूरा क्या करते हैं वो मतलब क्या करता है, ट्रांसमिट करते हैं, मतलब आप पर ही छोड़ देते हैं। लाइक एग्जाम्पल ग्लास, ड्राई एयर रहे हो, ग्लास रहे हो, तो जो सन से जो हीट एनर्जी या रेडिएशन आती है, वो ड्राई एयर से निकल आर पर निकल जाती है। आर पर निकल गई मतलब ट्रांसमिट हो गई पूरी की पूरी, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया और एब्जॉर्प्शन भी 0 हो गया। तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक पॉलीथीन व्हाइट कलर की, ये भी है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी देखो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को अपन नया नाम देते हैं यहाँ पे, ये आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन हाईलाइट करूंगा। अभी देखो अ सब्सटेंस, नीचे में देखो भाई, अ सब्सटेंस थ्रू विच द हीट रेडिएशन कैन पास। अ सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस, उसमें जो हीट रेडिएशन क्या होना चाहिए, आर पार होना चाहिए। जिसमें जो सब्सटेंस में से हीट रेडिएशन आर पार हुई, उसको क्या बोलना आपको, डायाथर्मस सब्सटेंस। डायाथर्मस सब्सटेंस। अब डायाथर्मस सब्सटेंस मतलब सिंपल क्या होना बोलना है भाई आप लोगों ने यहाँ पे,
हीट रेडिएशन क्या होंगी? हीट, आर पार। बोलो, आर पार। जब हीट आर पार होंगी तब वो सब्सटेंस क्या होगा? डायाथर्मस सब्सटेंस। ठीक है, समझ गया क्या भाई इधर? हाँ, अब उसके बाद सेकेंड, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। ये जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे वैसे लिखते जाओ, ठीक है? वैसा रिकॉर्डिंग वीडियो आपको आएगा, फिर मेरे को वैसे के वैसे लिख के चाहिए। अब सेकंड देखो, अब सेकंड कंडीशन में देखो, इफ कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज जीरो। अगर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जीरो हो गया, मतलब उसने कोई भी ट्रांसमिट नहीं किया, तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन अगर जीरो हो गया, ये देखो ये जीरो हो गया, तो क्या बचेगा भाई तुम्हारा? ए प्लस आर इक्वल्स टू टी। क्या बचेगा? ए प्लस आर इक्वल्स टू वन बचेगा। ए प्लस आर इक्वल्स टू वन बचेगा। मतलब ऑब्जेक्ट ने ट्रांसमिट तो नहीं किया, ऑब्जेक्ट ने ट्रांसमिट किया क्या? नहीं किया। ट्रांसमिट नहीं किया मतलब थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा बहुत क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करेगा। अब कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना रिफ्लेक्ट करेगा, वो मेरे को नहीं पता, वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होगा। अब ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? जो ट्रांसमिट नहीं करता है, जो ट्रांसमिट नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? अथर्मस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? अथर्मस सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल है उसका वाटर एंड आयरन। एग्जाम्पल है उसका वाटर एंड आयरन। ठीक है, समझ गए? आयरन समझ गए यहाँ तक? मतलब आपने डायाथर्मस पढ़ा। डायाथर्मस मतलब क्या होता है? जो हीट को आर पार करे, मतलब जो हीट को पार आर पार कर ले उसको क्या बोले? डायाथर्मस। और वो हीट को बिल्कुल ही अंदर घुसने ना दे उसको क्या बोलना? एथर्मस सब्सटेंस या एथर्मस सब्सटेंस। ठीक है, हीट को पास जिसने किया उसको डायाथर्मस सब्सटेंस, और हीट को जिसने पास नहीं किया उसको एथर्मस, ठीक है, सब्सटेंस। नेक्स्ट कंडीशन देखो, इफ, नेक्स्ट कंडीशन देखो, इफ t equals to 0 means the coefficient of transmission equals to 0 and the coefficient of absorption is 0 means coefficient of transmission 0, a plus r plus t equals to 1। तो इसमें से क्या जीरो हो गया भाई? ट्रांसमिशन जीरो हो गया एंड एब्जॉर्प्शन जीरो हो गया। अब ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन जीरो हो गया मतलब r इक्वल्स टू क्या बना? 1। तो ये बॉडी क्या होंगी? फुल्ली रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टर। इसको क्या बोलना? फुल्ली रिफ्लेक्टर। जैसा आपने ये देखा कि शाइन एक मटेरियल ना शाइन होता है, देखा है अभी शाइन वाला मटेरियल बहुत चमकता है वो। देखा कि सिल्वर फॉइल, अबे सिल्वर फॉइल देखा क्या? सिल्वर फॉइल जिसमें रोटी गरम करके देते हैं, गरम यस रोटी सर। डालते हैं उसमें। अरे हाँ, तो आईना उसके बोलो ऊपर ना सर, अगर, आईना। हाँ आईना भी बढ़िया, क्या बात है भाई, तुझ पढ़ा ले कल से। आईना, अगर आईने के ऊपर अगर रेडिएशन गिर गई तो वो क्या करते हैं? फुल्ली फुल्ली क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है? फुल्ली रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसा आईना, क्या आईना ने पूरा सा ट्रांसमिट भी करता है, पर फॉर एग्जाम के लिए मैंने बता दिया कि वो फुल्ली रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ये हो गया। अभी ये तो पढ़ गया, पर समझ गया आपको रिफ्लेक्टर। देन द नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन अब नेक्स्ट में क्या बताओ? coefficient of reflection is zero, coefficient of reflection is zero, and the coefficient of transmission is also zero, then the coefficient of absorption is 1। अगर coefficient of absorption 1 है तो इसको बोलेंगे फुल्ली ब्लैक बॉडी। क्या बोलना उसको? फुल्ली डबल बी। डबल बी यानी क्या होंगी? ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी। अभी देखो भाई, ब्लैक बॉडी अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है सामने में। ठीक है, अभी ऐसे देखो, जिस बॉडी ने रिफ्लेक्ट तो किया है नहीं और ट्रांसमिट भी नहीं किया, मतलब ना उसने रिफ्लेक्ट किया ना आर पार उसने दिया, सिर्फ उसने क्या करनी है? सिर्फ उसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। हीट को क्या किया उसने? सिर्फ एब्जॉर्ब किया। जो बॉडी पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, जो बॉडी पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, उसको क्या बोलना है तुमने? परफेक्टली ब्लैक का बॉडी। क्या बोलना है उसको? परफेक्टली ब्लैक का बॉडी। ठीक है, तो उसमें क्या बोलना है? the all incident energy absorbed by the object, the all incident energy, the all incident energy absorbed by object is called as a black body, is called as a black body। एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब रेडिएशन पूरे के पूरे। एग्जाम्पल भाई बताता, थोड़ा रुको तो। देखो भाई, अभी मैंने ताट परोसा है, ठीक है, फिर मैं उसमें रोटी डालूंगा, फिर मैं सब्जी डालूंगा, फिर मैं चावल लूंगा, फिर खाऊंगा ना भाई। रोटी डालने के बाद खाऊंगा क्या?
नहीं, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, तो एग्जांपल भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ गया क्या? जिस बॉडी ने क्या कर लिया, फुल्ली एब्जॉर्ब किया, उसको क्या बोलना है? ब्लैक बॉडी। ठीक है, उसको क्या बोलना है? ब्लैक बॉडी। अभी ब्लैक बॉडी पढ़ना है अपने को। ठीक है, अभी एग्जांपल एग्जांपल सब देता हूँ मैं, थोड़ा सब्र करो, रुको। अभी देखो, तुमने कभी ये किया है क्या भाई? दीवा होता है ना, दीवा। अरे, लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक देखा किसी ने? लैम्प ब्लैक। हाँ सर, देखे देखे। हाँ, तो क्या करना है आप लोगों ने? एक अगरबत्ती या दीवा लेना है, दीवा ले लिया, और वो दीवा क्या करना है, आपका जो सीलिंग होता है ना, सीलिंग, वो ऊपर वाली सीलिंग नहीं क्या, व्हाइट वाली, बेहात बोलो। हाँ हाँ, वो दीवा ना सीलिंग के पास लेके जाना है, ऊपर लेके गए, फिर ना ऊपर ना काला काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर काला काला। सही है? हाँ हम्म सर। हाँ, तो वो है ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल, उसको बोलते हैं लैम्प ब्लैक। क्या बोलते हैं उसको? लैम्प ब्लैक। शायद उससे ज्यादा ब्लैक कुछ नहीं बन सकता है। सही है क्या? सबसे ज्यादा ब्लैक जो बनता है ना, वही चीज है, वो है लैम्प ब्लैक। वही एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी का। ठीक है, अभी देखो, अभी ब्लैक बॉडी एग्जाम्पल, सब ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। An ideal black body is now defined as, an ideal black body define करें। अब देखो ब्लैक बॉडी क्या होता है। अब ब्लैक बॉडी अलाउज ऑल इंसिडेंट रेडिएशन पास इनटू, no reflected energy and the internally absorb all the incident radiation। मतलब सिंपल ही, इतना कठिन नहीं लिखना है अपने को भाई, सिंपल ऐसा लिखना है। अ बॉडी विच एब्सॉर्ब द रेडिएशन, absorb the radiation is called as a perfectly black body। Simple black body कैसे लिखो? A body which absorb the entire radiation energy incident on it is called as a ideal or a perfectly black body। मतलब ऐसी बॉडी जो पूरे के पूरे रेडिएशन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ऐसी बॉडी जो पूरे के पूरे रेडिएशन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा उसका? 1। ऐसी बॉडी जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? 1, उसको बोलना है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फॉर एग्जांपल लैम्प ब्लैक। क्या बोलना है? फॉर एग्जांपल लैम्प ब्लैक। अभी सर पहले तो ये बताओ मेरे को, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर बताओ। परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये बताओ पहले। परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब उसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करना चाहिए रेडिएशन। अब बताओ भाई, तुम लोगों के लिए सवाल है, एब्जॉर्ब करता है कि नहीं? नहीं सर। बताओ भाई, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं? हाँ या ना? ना। बताओ। नहीं सर। नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो परफेक्ट पूरी की पूरी रेडिएशन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, पूरे रेडिएशन कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है 98% ऑफ रेडिएशन क्या करता है? एब्जॉर्ब करती है। जो भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी आप लोगों ने, आपके हिसाब से आप लोगों ने जहां पे देखी होंगी, वो भी बॉडी कितना परसेंट हीट एब्जॉर्ब करती है? रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है 98 to 97% रेडिएशन क्या करती है? एब्जॉर्ब कर दी। कोई बुक में 98 है, कोई बुक में 97 है। ठीक है, आसपास 98 to 97% रेडिएशन क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं। आज तक ऐसी कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं जो 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब करे। ठीक है, समझ गया क्या यहाँ तक? हेलो? हाँ सर। हाँ, अभी देखो, अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपके पास दो बॉडी है। ठीक है, एक तो बहुत ही ज्यादा ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी है। एक नॉर्मल बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी है। ये नॉर्मल बॉडी और दूसरी ब्लैक का बॉडी। ठीक है, ब्लैक का बॉडी, ये है ब्लैक बॉडी। ठीक है, अभी देखो, अभी दोनों का आपने हीट दे दिया या रेडिएशन दे दिया। अब रेडिएशन देने के बाद क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा बताओ भाई, बताओ ब्लैक सबसे बॉडी। ज्यादा रेडिएशन? ब्लैक ब्लैक बॉडी बॉडी। ज्यादा से ज्यादा ब्लैक हाँ, बॉडी। बस बस डबल बी, ब्लैक बॉडी ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। बराबर। और ये क्या करेगा? नॉर्मल बॉडी क्या करेगा? कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। ये कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और ये ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो, जो बॉडी जो बॉडी
ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, वो क्या करता है, इमिट भी ज्यादा ही करता है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज अ गुड इमीटर। मतलब जो बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब है वही ज्यादा बॉडी क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, एमिट करेगा। समझ रहे हो क्या? अगर आप बहुत ज्यादा गर्म हो तो भाई आपको हीट भी तो उतनी छोड़नी पड़ेगी ना भाई, टेम्परेचर मेंटेन करना है ना आप लोगों को। तो हीट क्या करना है, आपको रिलीज करना होगा। मतलब ज्यादा ज्यादा हीट किसने एब्जॉर्ब किया था, ब्लैक बॉडी ने। जिसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया था उसको ज्यादा हीट क्या करना है, करना पड़ता है, इमिट भी करना पड़ता है। समझ रहे हो कई बात? मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सिंपल, बोलो भाई सिंपल में क्या बोल सकता हूँ मैं, दिख रहा क्या ये? हाँ, जो गुड एब्जॉर्बर है, जो गुड, लिख रहा हूँ, जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड इमीटर है। समझ रहे इसका मतलब? भाई समझ गए क्या? जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वही ज्यादा हीट क्या करेगा, रिलीज भी करेगा। समझ गए ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ गया क्या? जो ज्यादा हीट हाँ एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा हीट क्या करेगा, रिलीज भी करेगा, ये रेडिएशन रिलीज। फिर ये एक्सप्लेन करने के लिए ना, फेरिस परफेक्टली बॉडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये फिनोमिना बताने के लिए फेरिस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया ब्लैक बॉडी के ऊपर, मैं वो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, फेरिस मॉडल। अभी देखो, फेरिस ब्लैक बॉडी, अभी देखो फेरिस ब्लैक बॉडी कैसा होता है, वो कवच होता है। देखो, आपको 4-5 पॉइंट याद करने होंगे। अब ब्लैक बॉडी बनी कैसी है, इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल। ये जो वॉल है ना, डबल वॉल है, दिख रही है? एक वॉल, दो वॉल, मैं इसको हाईलाइट करते पता चलाऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल, दिख रहे है डबल वॉल भाई? मतलब ये जो फेरिस ब्लैक बॉडी है किससे बनी है, डबल वॉल से, ठीक है? डबल वॉल हैविंग अ टाइनी होल, हैविंग अ टाइनी होल। तो देखो यहाँ पे टाइनी होल है, दिख रहा है कि यहाँ पे टाइनी होल, कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल हैविंग अ टाइनी हॉल और एपर्चर। इसको क्या बोलते हैं, टाइनी होल को एपर्चर बोलते हैं, ठीक है? और उस एपर्चर से क्या जाएगा भाई, रेडिएशन अंदर जाएगा। उस एपर्चर से क्या अंदर जाएगा, रेडिएशन अंदर जाएगा, ठीक है? द स्पेस बिटवीन द इवैक्यूएटेड वॉल, द स्पेस बिटवीन द वॉल इज इवैक्यूएटेड। ये जो वॉल के बीच का, दो वॉल के बीच का जो स्पेस है, दिख रहा है कि दो वॉल के बीच का स्पेस, ये क्या है, इवैक्यूएटेड है। मतलब इसमें कुछ गैस है, उसमें क्या है, कुछ गैस है, ठीक है? मतलब टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, मतलब टेम्परेचर का क्या होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, मतलब जो रेडिएशन है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसलिए वहां पे क्या है, इवैक्यूएटेड है। देन आपने, मैंने 3 पॉइंट बताया बताया। सबसे पहले ये डबल है, बराबर, ये डबल वॉल्ड है। देन उसके बाद में एक स्मॉल यहाँ पे क्या है, होल है। देन उसके बाद में क्या है, यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन अंदर जाती है, ठीक है? और दोनों के बीच में, दो वॉल के बीच में क्या होता है, इवैक्यूएटेड, ठीक है? देन उसके बाद द आउटर सरफेस ऑफ द स्पीयर, द आउटर सरफेस ऑफ द स्पीयर, मतलब ये आउटर सरफेस मतलब कौन सा भाई, ये आउटर सरफेस, द आउटर सरफेस ऑफ द स्पीयर इज अ कोटेड विथ सिल्वर। किससे कोटेड किया, उसको सिल्वर से क्या कर लिया, कोट कर लिया, ठीक है? मतलब आउटर सरफेस किससे कोट किया है, सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश है भाई आउटर सरफेस। देन उसके बाद द इनर सरफेस ऑफ द स्पीयर, अभी जो इनर सरफेस है ये दिख रहा है क्या भाई, इनर सरफेस ये कोटेड है विद अ लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक मतलब बताया ना मैंने भाई, वो दीवा वाला कंसेप्ट। इनर सरफेस किससे कोटेड है, दीवे मतलब लैम्प ब्लैक से इनर सरफेस कोटेड है। हो गया यहाँ तक? and there is a conical projection on the inner surface। अब देखो, there is a conical projection on a inner surface, ये दिख रहा है क्या आपको, टोकदार? भाई दिख रहा है क्या टोकदार? अबे हाँ बोलो, हाँ हेलो। सर। हाँ हाँ, सर हाँ बिल्कुल। दिस हाँ इज, हाँ सर। हाँ दिस इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन। ये क्या है, कोनिकल प्रोजेक्शन है। भाई डायग्राम समझ गया? हाँ। हाँ, अभी देखो, अब मैं बताता हूँ डायग्राम को ब्लैक स्क्रीन पे, ठीक है? सबसे पहले क्या है भाई, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ।
वॉल है, ठीक है, डबल वॉल है। अंदर दूसरी वॉल है। हाँ, बाहर की किससे कोटेड है? सिल्वर। अंदर की किससे कोटेड है? लैम्प ब्लैक। अंदर की किससे कोटेड है? लैम्प लैम्प ब्लैक। ब्लैक। और यहाँ पे क्या है? एक यहाँ पे है एक, अबे यार पूरा का पूरा मिट गया। ठीक है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन और यहाँ से है ओपेक। ठीक है, ये है सिल्वर कोटेड और ये जो अंदर सी है वो लैम्प ब्लैक है, बराबर। और यहाँ पे इवैक्यूएटेड। और उसके बाद और क्या था उसमें? कोनिकल प्रोजेक्शन। बोलो। हाँ, और ये कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, डबल वॉल भी हो गया, कोनिकल प्रोजेक्शन, सब कुछ हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ से क्या आएगा? इंसिडेंट रेडिएशन। क्या आएगा वहां से? इंसिडेंट रेडिएशन। ये आगे इंसिडेंट रेडिएशन, ये धड़ाधड़ आ रही है रेडिएशन, धड़ाधड़ रेडिएशन आ रही है। अभी ये धड़ाधड़ रेडिएशन किसके ऊपर गिरेंगे भाई? कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर गिरेंगे? कोनिकल प्रोजेक्शन। सर ये टोकदार कोनिकल प्रोजेक्शन यहाँ रखने का रीजन क्या है? अगर ये कोनिकल प्रोजेक्शन में नहीं रखता और सीधा रहता ऐसा, तो वहां इंसिडेंट होती है और सीधी वापस नहीं जाती कर भाई, वो है क्या नहीं? और वो कहा जाती, सही वापस जाती है। और यहाँ है। पे परफेक्टली क्या है? यहाँ पे है भाई लैम्प ब्लैक, मतलब बहुत ही काली काली बॉडी है यहाँ पे। अभी देखो कैसा काम होता है। जैसा ये कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर गिर गया, तो देखो ये इधर गिरेंगी फिर इधर जाएंगी, बराबर। अब इधर जाने के बाद क्या करेगा? ये तो भाई पूरी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ना, 90%, 98 ने 97% क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसने 97% एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया भाई। अब 2% बचा, वो इधर जाएगा। अब 2% का 98% इसने अब्जॉर्ब कर लिया, फिर इधर से कुछ इधर जाएगा, फिर ऐसा इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे, रेडिएशन खत्म। क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया? पूरा ब्लैक, अंदर ब्लैक कोटेड है ना, इसने क्या कर लिया? रेडिएशन को क्या कर एब्जॉर्ब। लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, बट 98% एब्जॉर्ब करता है वो, पूरा 100% करता है क्या? नहीं। अगर 100% ही करता तो यहाँ पे क्या हो जाता? वो खत्म हो जाता। तो वो 2% इधर गया, फिर 2 का 98% इधर। तो ये है भाई फेरिस का ब्लैक बॉडी का मॉडल। समझ गया क्या यहाँ पे? समझ गया हाँ क्या? सर। हाँ सर। हाँ। हाँ तो सर। आपको दो चार चीजें यहाँ पे याद रखना। ये डायग्राम जैसे आपकी किताब में वैसे बनाना है, ये मैंने बनाई वैसे नहीं बनानी है, ठीक है? या तुम ऐसे भी बना सकते हो। ये दिख रही है ये वाली डायग्राम? हम्म। ये भी बना सकते हो, ऐसे डायग्राम बनाओ, या तुम्हारे जो किताब में डायग्राम है वैसे डायग्राम बनाओ, ठीक है? ये आपको बराबर वहां पे बराबर ये डालना है, पेपर में डायग्राम आती है ये वाली, ठीक है? इतना आप लोग कर लो। कर लोगे इतना?